है। हरे कृष्णा हरे हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण में आप हूँ। कृपा करें, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको। नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कृपा से हम पुनः भगवत चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। कल जो हमने यहाँ सुना उसके बारे में 5 से 10 मिनट में एक बार एट ए ग्लांस। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। जितनी भी और योनियां हैं, कोई कॉकरोच है, कोई कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, उनमें कोई पर्टिकुलर विशेषता हो सकती है, लेकिन उनका जीवन किस तरह का है ये हम सोच नहीं सकते। बड़ी यंत्रणादायक है। हमें लग सकता है ऐसा कि क्या दिक्कत है, नहीं। मनुष्य जीवन इन सबसे बहुत विलक्षण है और किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। जो हम समझते हैं वो इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना ही जीवन में परिवर्तन तेजी से होगा। जिन चीजों के लिए हम दौड़ते हैं, हम क्या दौड़ते हैं, बड़े बड़े दिग्गज दौड़ते हैं। वर्ल्ड की जो फेमस हस्तियां हैं, चाहे धन के क्षेत्र में, चाहे स्किल के क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, यदि उनकी भी आप अंतिम वचन सुने तो आपको ये चीज समझ में आएगी। हमारे कहने से नहीं आएगी। आइंस्टीन यदि ये कहते हैं, आप उनकी जीवनी पढ़े, और वो यदि कहते हैं कि प्रभु अगली बार में यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले, वैसे तो मिलेगा नहीं, 84 लाख का चक्र है, लेकिन मिलता है तो मुझे प्लम्बर बनाना है। क्यों भाई? कि मैं कम से कम फिर एक बाथरूम ही तो खराब करूंगा। ये जो मेरी कुशाग्र बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, ये गलत डायरेक्शन में लग के अभी तो इसने सर्वनाश कर दिया विश्व का। यदि ये गलत डायरेक्शन में लगे तो कम से कम एक बाथरूम ही तो खराब होगा। तो अब इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हैं कि ये जो सब सामान जो हमको मिला, ये मौका मिला सेवा करने का, ये शरीर मिला, ये जो सराउंडिंग्स, माता पिता पत्नी बच्चे, ये कोई एक सिस्टम है। जो हम समझ रहे हैं वो चीज है नहीं, कुछ और बात है। हम जो ये नए नाते जोड़ लेते हैं ना, और हमें लगता है कि नहीं यही दुनिया है, सब कुछ यही है, बस इससे मत हटाओ हमको, हमारे बच्चे, ये हमारी ममता। थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करें। ये किसी पर्पज के लिए मिले हैं। आप खुद सोचो। मैं बहुत यदि कड़वी सच्चाई की बात कहूं, हमारे जैसे लोग गीता सुनते हुए पढ़ते हुए भी ये मान के बैठे रहते हैं कि मोह ममता छूट नहीं सकती। मानते हैं। एक दिन स्वामी जी से भी यही पूछा किसी ने कि आपकी गीता में और आप ये रोज रोज भाषण देते रहते हो, मोह छोड़ दो, ममता छोड़ दो, ममता कोई छूटती है क्या? छूटती है क्या ममता बच्चों से, धन से, पत्नी से, पति से? आपका भी शायद यही विचार होगा, लेकिन संतों की वाणी अद्भुत होती है। स्वामी जी ने जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत है क्या तुम में से किसी एक की भी जो ममता बनाए रख सकता है? खड़ा हो कोई भी जो कहे कि हाँ मेरी ममता नहीं छूटती। जाइए फ्लैशबैक में, 50 साल 20 साल जितना भी फ्लैशबैक में, बचपन में किससे ममता थी? मां से थी, खिलौनों से थी। आइए अब इधर 20 साल 50 साल बाद, अब कहां है? फिर जाइए आगे 50 साल बाद, फिर कहां होगी? हिम्मत है किसी की? छोड़ दे, छूटी रही है ना अपने आप। ये एक सच्चाई है, इसको ग्रास्प कर लेंगे तो सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से जिएंगे। फिर
फिर एक प्रेम होगा बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, सब प्रेम। ममता अलग चीज है, प्रेम बिल्कुल अलग चीज है। ममता एक मोह है, अज्ञान है, स्वसुख लेने की भावना है जो पतन करा देगी। लेकिन प्रेम कुछ अलग बात है। प्रेम बंधन नहीं देता, प्रेम मुक्त करता है। बड़े से बड़ा कर्म, यज्ञ, तप, दान, समाधि, परोपकार, बड़े से बड़ा कर्म भी बंधनकारी है, गीता कहती है। ये न्याय समझ में कोई बात नहीं, मान ली बात। बड़े से बड़ा कर्म भी बंधनकारी है। कर्म हर बंधनकारी, कोई भी कर्म है वो बंधनकारी है। क्या बंधन है उसमें? क्या कर्म होगा? अच्छा हो या बुरा होगा। क्या मिलेगा? पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। पाप भी भोगना है, पुण्य भी भोगना है। पुण्य करके स्वर्गलोक चले गए, जनलोक चले गए, ब्रह्मलोक तक भी चले गए। ऊंची से ऊंची उड़ान जो है वो ब्रह्मलोक है इस प्रकृति के राज्य में। उससे ऊपर हमारा धाम है खुद का, जो हम हैं, जहां के वासी हैं हम सब। भूल गए वो अलग बात है। ब्रह्मलोक से भी वापस आना पड़ेगा, वो भी पतनकारी। और पाप करेंगे तो घोर नरक है, वहां पे धुलाई होगी बहुत बढ़िया, फिर आएंगे लड़ने के लिए। ये चक्र है। लेकिन कर्म यदि बंधनकारी ना रहे, ऐसा हम सीखना चाहें जो गीता सिखाती है, तो कर्म चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे समाधि है चाहे बिल्कुल एक किसी को रास्ता बताना तो बड़ा प्रेम से बता दिया, भाई ऐसे जाके न्याय समझ में चलो, 2 कदम में चलता हूं आपके साथ। चाहे इतना सा ही कर्म है, लेकिन वो भी आपको लिफ्ट करने वाला हो जाएगा। कब? जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे। परोपकार, सत्कर्म, इसके पीछे कोई सिस्टम है, हम समझें। ये सारा जगत क्या हमें दिख नहीं रहा है भाई? हम किसी बाबा के पास जाते हैं, योगी के पास जाते हैं, वो इधर से ऐसे करके एक फूल निकाल देता है, भभूत में से कुछ और निकाल देता है, तो हम उसको चमक, अरे महाराज आप तो बहुत तगड़े हो, आपके बारे में कोई बता दे, अच्छा बचपन में आपके साथ, अरे प्रभु कहाँ है आपके चरण। तो भगवान ने कितना चमत्कार कर रखा है भाई। ये सृष्टि में चमत्कार नहीं दिख रहे? ये सूरज चंद्रमा, ये क्या चमत्कार से बंद कम है? ये एक मिट्टी से हजारों रंग के फूल निकलते हैं, और आपने अमेरिका में निकाल लो, यहां निकाल लो, ये क्या चमत्कार नहीं है? ये शरीर क्या चमत्कारों से कम भरा है? इस ब्लड का कंपोजिशन हमको पता है, साइंस को 1.001% पता है, तो क्या हम ब्लड बना सकते हैं? क्या घास का तिनका बना सकते हैं हम? घास का तिनका, एक सिंगल तिनका, बिना रॉ मटेरियल लिए हुए, किसी से भी, खुद का रॉ मटेरियल होना चाहिए। एक 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 कण बना सकते हैं, एक बाल बना सकते हैं। आपके एक बाल में पूरी 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड है। आपकी ये सबके हाथ में रेखाएं हैं, ये इसमें तो और भी कम रेखाएं हैं। बड़ी बड़ी मजाक की बात है। 5 करोड़ हो चाहे 500 करोड़ हो, वो कहते हैं ये मिलती नहीं है। आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऐसा कि इतने में हमको रेखाएं खींचनी है और 500 करोड़ हाथ बनाने, और एक कोई भी हाथ मिले ना, कर सकते हैं। ये अंगूठा हम कर सकते हैं, ये रेटिना में हम कर सकते हैं। आपको पता है स्विस बैंक में जो की लॉक है वो रेटिना पैटर्न पे है। ये चमत्कार नहीं है क्या? ये कितना बड़ा चमत्कार है। तो कोई सिस्टम है, कोई ताकत है, बस हम उसी ताकत के अंश हैं, हमें वहीं जाना है। कर्मयोग यही सिखाता है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता हमने पढ़ी, फिर हमने कर्म योग पढ़ा। कर्म योग क्या है? कर्म योग में कर्म मुख्य नहीं है। यदि कोई कर्म को मुख्य मानता है तो वो चरम योग कर रहा है, वो कर्म योग नहीं कर रहा। कर्म योग में कर्म मुख्य नहीं है, मुख्य क्या है? योग है। योग क्या है? समता। समता क्या है? कर्म हमने किया, पूरा स्किल लगाया, जो भी हमें मिला, धन मिला, पद मिला, मौका मिला, इट्स ओके, सबको अलग अलग मिलता है। जो भी मिला उसको हमने भगवान के कहे अनुसार देश के, समाज के, परिवार के हित में लगाया, और धन्यवाद दिया उनको, किनों को? जिन्होंने हमारी सेवा स्वीकार की। और उसके बाद जो रिजल्ट मिला, हो सकता है आपको बड़ाई मिले, हो सकता है आपको अपमान भी मिले, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हम समता में बने रहें। बच्चों का पालन हम किस लिए करेंगे? इट्स अवर ड्यूटी। अब हमारा पालन बच्चे करें ना करें, करना चाहिए, ना करें, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, गीता के सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो दुख मिलेगा।
हमें लगता है हमारे ही बच्चे सब दुनिया से अलग हैं। हम खूब खबरें पढ़ते हैं, लेकिन हमें लगता है नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमारे बच्चे कुछ अलग हैं, ये मंगल ग्रह से आए, पृथ्वी के नहीं है। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। सोचता हूं कि वो कितने मासूम, हम भी इतने ही मासूम हैं, लेकिन भगवान गा रहे हैं शायद हमारे लिए। वो जो कहते थे बिछुड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए, देखते देखते। सोचता हूं कि हमें लगता है कि अरे ये तो कभी हमारे साथ छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन देखिए, प्लीज प्लीज, कोई भी रिश्ता हमारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। आप सोचें कि हमारी आंखों से कभी ओझल नहीं होगा, होना है, हो ही रहा है, हो ही जाना है। जो ना कहते थे ओझल ना होंगे कभी, वो फना हो गए, वो दर्शन नहीं है उनके अब। किसकी बात हो रही है ये? हमारी हो रही है भाई, सब परिवारों की बात हो रही है। अरे और तो छोड़ो, यदि मान लो ओझल भी नहीं होए, साथ भी रहते हैं ना, ये नग्न सच्चाई है इस जगत की। जीने मरने की हम थे वजह और हम ही। सोच सकते हैं आप, 2 महीने का 2 साल का बेटा क्या माँ बाप के बिना रह सकता है? माँ यदि 5 मिनट इधर उधर चली जाए तो पे 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 चिल्ल पौ करता है वो। जीने मरने की हम थे वजह और हम ही बेवजह हो गए, देखते देखते। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। पूछते हैं हम, भाई गीता क्यों नहीं पढ़ी? क्या करें भाई साहब, सारी जिंदगी तो इनमें लगा दी, क्या गीता पढ़ते? अब ये है कि पलट के देखते नहीं। गलत जगह यदि ममता जोड़ेंगे तो दुख होगा। इस जगत में भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। वही भगवान हमारी माँ बाप बच्चों के रूप में आए हैं। इस भाव से यदि उनसे संबंध जोड़ा, मूल में श्री कृष्ण को रखा, तो बात जुदा हो जाएगी। लेकिन जड़ को छोड़ दिया और इंडिपेंडेंट रिश्ते, इंडिपेंडेंट परिवार, इंडिपेंडेंट सुख, इंडिपेंडेंट संसार बना के और लगे हुए हैं सिंचन करने में, तो दुर्गति होगी। नियम है, कोई रोक नहीं सकता। गीता सिखाती है हमें मौका मिला। मौका हमेशा नहीं मिलता। आपके पास समय है, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आप नागरिक हो, एक समय है, एक मौका है, वो आएगा, उसको एनकैश कर लें, सेवा कर दें, ऋणी जो ऋण है वो उतर जाएगा। बहुत फ्री महसूस करेंगे। आप खुद महसूस करें, यदि आप किसी की निष्काम भाव से सेवा करें, कुछ नहीं चाहिए उससे, थैंक्स भी नहीं चाहिए हमें, मान लो ऐसा भाव यदि हमारे मन में, और फिर किसी के हम थोड़ा काम भी आते हैं, तो एक बड़ा उदात्त भाव मन में आता है। बस वही है हम। ये कर्मयोग हमें ममता को मिटाने का तरीका सिखाता है। क्या तरीका है? कर्म तो करें, लेकिन योग पे ध्यान रखें, भगवान पे ध्यान रखें। सेवा और त्याग जिसने कर लिया ना, उसके हाथ में सब कुछ है फिर। और ये सेवा और त्याग की शुरुआत कहां से होती है? ये घर से होती है, घर से। हम लोग गीता पढ़ के, सेवा त्याग सुन के भी बाहर जाके चालू करते हैं सेवा, क्योंकि घर वाले तो रिजेक्टेड पीस हैं, इनकी क्या सेवा करनी है, तो सब आइटम है, आड़े तिरछे। पत्नी आ रही है, सबसे बेकार वाली है। पति ये तो बिल्कुल ही दुनिया में सबसे नंबर 1 निकट्टू हमारे पल्ले पड़ा है। हाँ, बाहर वाली पत्नी और बाहर वाले पति ये थोड़े ठीक लोग हैं।
इनकी सेवा, ऐसे मिलते तो हम सेवा करते भाई साहब, बताओ इनकी क्या करें यार। भगवान ने ऐसा कुछ गड़बड़ रिजेक्टेड पीसों के बीच में डाला है हमको, तू रिजेक्टेड है बेटा सबसे ज्यादा दुनिया में। और तूने जिस दिन घर वालों की सेवा चालू कर दी ना, घर से शुरुआत कर दी, पूरे जगत को जीत जाएगा। जिसने आत्म विजय कर ली वो पूरे जगत को जीत जाएगा, और जिसने जगत पर विजय प्राप्त कर ली लेकिन आत्म विजय नहीं करी वो सबसे हारा हुआ खिलाड़ी है। ये कर्म योग है जो भगवान ने बहुत डिटेलिंग की, इसकी बहुत तरीके से बताया। ज्ञान योग बताया, ज्ञान योग का सिंपल सी कहानी, जिसको भी हमने यहां अपना मान रखा है, ये सब आज है कल नहीं है, कल पहले भी नहीं था, बस आज ही आ जाए। ये शरीर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, धन हो, पद हो, रिश्ते हो, नाते हो, ये सब है नहीं, होते हुए भी ये नाश में जा रहे हैं। इनका सदुपयोग कर लें वो ठीक है, सदुपयोग में कोई समस्या नहीं है। रिश्ता नहीं जोड़े, इंडिपेंडेंट, अपना नहीं माने। अपने हैं नहीं ना, मानने से होगा क्या? जो चीज अपनी है नहीं उसको यदि अपना मानेंगे तो दुख होगा कि नहीं होगा बताइए। ये बोतल यदि मैंने अपनी मान ली, अब ये बोतल टूटेगी तो मेरे साथ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? जो अपना है उसको अपना मानना है। अपने कौन है? केवल एक भगवान है अपने। यदि समझने से आ जाए, पढ़ने से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वक्त तो समझा ही देगा। जो किसी की नहीं मानते हैं उनको वक्त समझाता है फिर, लेकिन तब तक वो सारा वक्त उनके हाथ से निकल चुका होता है। ये ज्ञान योग है। मैं शरीर नहीं हूं, हां शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करना है, खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है, देश सेवा में लगाना है, पढ़ना है, जो भी काम करना है सब करना है, लेकिन ये मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। कोई ऋण है हमारे साथ, मैंने कल निवेदन किया, जो भी हमारे साथ है, जिनसे सबसे ज्यादा ऋण है ना हमारा, वो हमारे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। जिनसे भी हमारा बहुत ज्यादा ऋण है, लेना देना है, वो हमारे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। यदि पति पत्नी कौन है, सबसे ज्यादा जिनका आपस में लेना देना है, वो कौन बनाया? फिर उसी तरह से सारे माँ बेटे सारे रिलेशन है। यदि हमने अभी भी इनसे सेवा ही लेने की सोची कि सब ये पति तो पत्नी तो बच्चे तो सब मेरी सेवा कर दें, मेरे ही मान बढ़ाई दे दें, मैं ही हूं चीफ ऑफ द गेस्ट सबका यहाँ का, तो हमने और ऋण चढ़ा लिया, दुर्गति होगी आगे। हम कैसे किसी के काम आ जाएं और बदले में कुछ ना चाहें, ये प्रेम है। और जिस दिन प्रेम होता है ना, फिर कुछ नहीं चाहिए होता है सेवा। यदि आपका रोल मॉडल मतलब दादा दादी हैं, कोई भी है, तो आपको लगता है जिससे आप वास्तव में प्रेम करेंगे ना, आपको लगता है कि मैं इसके लिए क्या कर दूं, आपकी क्या इच्छा, अरे मेरी इच्छा से क्या लेना देना है, दादू की क्या इच्छा है, इनको क्या अच्छा लगता है, वो मैं इनके लिए कर दूं, मेरी इच्छा कुछ नहीं है। ऐसे भगवान के लिए जो लग जाते हैं ना, और ये सबसे बड़ा कर्म, भौतिक कर्म तो ठीक है, सबसे बड़ा कर्म क्या है आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, लेकिन गीता का भाव यही है, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। सबसे बड़ा कर्म है कि हम जितना हो सके लोगों को भगवान में लगाएं। इससे ऊंचा कोई कर्म नहीं है, बड़े से बड़ा। न गौ प्रदानम न मही प्रदानम न अन्नदानम ही तथा प्रधानम, सर्वेषु दानेषु अभय प्रधानम यथा बदंती ही बुधा प्रधानम। अभय दान को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया। अभय दान क्या? गीता के या भगवान के या जीवन के उद्देश्य के प्रति उसको मोड़ देना, एक बार उसको हिला देना, समझा देना बस कि भाई तू कर, तो जो कुछ करना है वो कर, तेरा मेन उद्देश्य है। जिस दिन ये जागृति हमने एक व्यक्ति को भी दे दी, इसकी रॉयल्टी आती है फिर हमारे पास। और इससे ऊंचा कोई पुण्य कोई कर्म नहीं है। यहां तक कि यदि श्रीमद् भागवतम जो 7 दिन की कथाएं होती हैं, वो श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में बहुत फर्क है, हम लोग ये जानते ही नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा श्रीमद् भागवतम पढ़ा रहे हो क्या आप? ना, श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवत है वो भागवत है, फर्क है दोनों में बहुत। भगवत गीता ये है जो हम पढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में ऋषभ देव जी, जिनसे जैन संप्रदाय चला है, वो अपने उनके 100 पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र भरत हैं। वो भरत को उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश अपने बच्चे को सबको देना चाहिए। वो कहते हैं, बड़ी स्पष्ट बहुत प्यारा उपदेश है, लेकिन हम नट सेल में लेते हैं। वो एक ऐसी बात बोलते हैं जो हम सबको, हम चौंकेंगे यदि सुनेंगे तो।
वो कहते हैं वो माँ बाप कहलाने लायक नहीं, उनको हक नहीं उस जीव को इस यहाँ लाने का अपनी यौन पूर्ति के लिए, यदि वो उस बच्चे को भगवान की तरफ ना जोड़ दे तो। वो गुरु नहीं, वो भाई नहीं, वो माता नहीं, वो बहन, सारे रिश्ते नातों के बारे में कहते हैं। हम सबकी ये महती जिम्मेदारी है कि ठीक है, हम उसको लौकिक कला कौशल सिखाएं, नौकरी करना सिखाएं, बहुत अच्छी बात है, ये तो सब ठीक है, लेकिन मूल उद्देश्य की तरफ उसको हम जागृति दें। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़े पाप के भागी। मैं नमन करता हूं, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात, हालांकि मेरे मुंह से बड़ाई निकलती नहीं है, ये मेरी भी एक कमजोरी है। 78 साल की उम्र में बड़ाया साहब ने जो संकल्प लिया है, आप सोचें तो सही, कितने लोगों को इन्होंने फोन किया होगा, कितनों की इन्होंने ठोड़ियां सहलाई होंगी, और भगवान के लिए इन्होंने एक भी बंदा यदि एक बात भी सुन लेगा, इनका काम हो गया। और ये काम मैं आपको कह नहीं सकता, ये अनपैरेलल जॉब है, ये अनपैरेलल। लेकिन जो इनिशिएटिव लेते हैं, भगवान जिनको ताकत देते हैं, प्रेरणा देते हैं, इनको नमन है, प्रणाम है इनको हृदय से। 78 साल की उम्र में ऐसा संकल्प मैंने नहीं देखा आज तक। हम लोग हर तरीके से सामर्थ्यवान होते होते, ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी होते, पैसा हमारी जेब में खूब है, दम खूब है शरीर में, फिर भी हम काम नहीं आते भगवान के। 50 क्वेश्चंस ले आएंगे हम, यदि ऐसा हो जाएगा तो हम करा तो दें, लेकिन यूं हो जाएगा तो। लेकिन भगवान के लिए कोई काम करे, बेड़ा पार है। क्यों? यदि इनके इस आयोजन से एक बच्चे के भी 20 साल बाद भी उसको मान लो गीता की कोई बात, कोई डायरेक्शन दे, बस हो गया। इसकी रॉयल्टी कहां तक जाएगी आप सोच नहीं सकते। इसलिए सारे काम कीजिए, इस काम को अवश्य कीजिए। हम लोग, जैसा मैंने कल कहा था, हम गीता नहीं पढ़ाते, हिम्मत भी नहीं है हमारी, हम क्या गीता पढ़ेंगे? गीता भगवान की वाणी है, उसमें क्या छुपा हुआ है, एक एक श्लोक में क्या छुपा हुआ हम क्या बताएंगे? हिम्मत नहीं है हमारी किसी की भी। हाँ, हम गीता प्रचार अवश्य करते हैं, हम एक कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें और उनको गीता की बातें बताएं, वो गीता के बारे में जानें, खुद पढ़ें और बढ़ें आगे। आप भी ये काम कीजिए, यही असली काम है। इससे ऊंचा काम कोई, आप गीता पढ़ें या ना पढ़ें, आपको गीता समझ में आए चाहे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है चीजों से। और हम गीता समझ भी नहीं सकते। 10 साल बाद भी आप ये नहीं कह सकते मैंने गीता पढ़ ली, यदि आप वास्तव में पढ़ते हैं तो। वरना तो मुझे दिख रहे हैं चेहरे, है ना, हमारे जैसे मूर्ख ही बैठे हैं दूसरे दिन, तो भाई कुछ इंटेलिजेंट लोग तो निकल गए 1 घंटे में ही सार निकाल के गीता का जूस पी के। कुछ लोग इंटेलिजेंट थे जो 1 घंटे में गीता समझ के निकल लिया। अब क्या मतलब है फालतू टाइम वेस्ट करने से? हाँ, 40 साल से प्रोफेसरी कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आई है। गीता तो जूस निकाल लिया 1 घंटे में। करोड़ों जन्मों से यौन सुख भोग रहे हैं, उसका भी सारा भी समझ में नहीं आया, उसको तो भोगना है। हाँ, गीता का जूस निकाल लिया हमने, सार निकाल लिया, ये है गीता में, बस इट्स ओके। अब क्या करना है? प्रणाम इनको, ये असली काम है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, और कल फिर हमने पढ़ा भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान ने अपनी समग्रता बताई, जड़ भी मैं, चेतन भी मैं, सब कुछ मैं। और अब इसी भाव को बताने के लिए भगवान स्पेशली एक अध्याय बोल रहे हैं जिसका नाम है विभूति योग। क्या है इस विभूति का मतलब? देखिए, आप देखते हैं ना, हम में से भी हर व्यक्ति में अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। कोई सरल है, कोई विद्वान है, कोई रूपवान है, हर एक में अलग अलग बातें हैं। संसार में एक से एक खोपड़ी मिलेगी, एक से एक व्यक्तित्व मिलेंगे। तो जहां भी जिस विशेषता के प्रति भी हमारा मन अट्रैक्ट हो, कोई लगे यार ये बंदा है यार, हाँ, ऐसा लगता है वो कई बार, यार ये रोल मॉडल है यार मेरा, तो अब भगवान एक ऐसी टेक्निक दे रहे हैं इस अध्याय में कि जहां भी आपका मन अटके कि यार ये बंदा है, इसमें कोई बात है, वो विशेषता भगवान कह रहे हैं वो मेरी है, मेरी, वो मैं ही हूं। तो हमको क्या करना है? उस बंदे को तो देखना है, उसके प्रति थैंकफुल रहना है, लेकिन उसमें फिर देखना किसको है? अल्टीमेटली नजर कहां जानी चाहिए हमारी? भगवान पे, क्योंकि वो विशेषता कहां से आई? उसमें भगवान से आई।
यदि आपने उस व्यक्ति की विशेषता मान ली फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो विशेषता हमेशा के लिए वहां रहने वाली नहीं है। वो उस व्यक्ति को मिली है और वो उसका उपयोग करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यदि उसको देखें तो इसको भगवान ने कहा विभूति। भगवान ने कहा जड़ चेतन में तू जहां जहां तेरी दृष्टि जाए ना, भगवान ने कहा वृक्षों में मैं पीपल हूं, अच्छा पीपल, अरे वाह कितना अच्छा। जल में मैं रस हूं, रस, जल में भी मैं ही हूं ना यार। तो हम जल पिए तो ओहो, ये जल रूप भगवान जो है हमारे गले का स्पर्श कर रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। जहां जहां हम देखें वहां वहां विशेषता नजर आए, वहां वहां भगवान के दर्शन हो। इससे क्या होगा, हमको हर समय भगवत स्मृति रहेगी सब में। इसको भगवान ने विभूति योग कहा। विभूति मतलब विभूतियों के दर्शन करने से, स्मरण करने से हमारा भगवान से संबंध हो रहा है। भाई जैसे हम कहीं द्वारकाधीश जी के मंदिर में खड़े हो तो हम कैसे मस्त हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या रूप है भगवान का, हाँ कैसे दिख रहे हैं भगवान, क्या वैभव है, क्या सौंदर्य है। तो बस ऐसे जहां जहां हमको दिखे कुछ ऐसी बात, वहीं वहीं हमें भगवत दर्शन होने लग जाए। इस सर्किल को हम बढ़ाते जाएं। अभी हमें माँ बाप में दिख रहे हैं, बच्चों में दिख रहे हैं, जहां भी दिख रहे हैं उसको बढ़ाते जाएं। अच्छा बुरा अभी हमें दिख रहा है, वास्तव में अच्छा बुरा कुछ है नहीं। आप कहेंगे ऐसा तो हम नहीं मानते, हाँ ठीक है अच्छा बुरा, लेकिन पूरा अच्छा और पूरा बुरा नहीं होता। पूरा अच्छा संतों में होता है, लेकिन पूरा बुरा संभव नहीं है। संतों को कोई बुरा आदमी दिखता नहीं, क्योंकि सबके भीतर कौन बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं। तो संतों को परमात्मा देखते हैं। वो कहते हैं बुराई बुराई तो ठीक है, अब आई है चली जाएगी, क्योंकि हर आदमी हमेशा बुरा हो सकता है क्या, सबके प्रति बुरा हो सकता है क्या, कभी संभव नहीं है ये। क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो भगवान का अंश है। बुराई आ गई ऊपर से चली जाएगी, कोई खास बात नहीं है। आपने महाभारत में एक कहानी पढ़ी हो, द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर को भेजते हैं पास के गांव में कि युधिष्ठिर ये गांव जरा गुंडों का गांव है, तो इसमें से ऐसा करो तुम, है ना, 5 आदमी जो है सबसे जो घटिया हो वो जरा ले आओ यार, उनके नाम नोट कर लाओ या तो उनको बुला लाओ। तो युधिष्ठिर खाली याद आ जाते हैं कि महाराज एक भी जो है, सारे इतने बढ़िया लोग हैं, आप कह रहे थे कि ऐसा तो कोई मुझे देखा नहीं पूरे गांव में, सब बढ़िया है। तो फिर वो दुर्योधन को बुलाते हैं कि यार ये दुर्योधन जरा इस मोहल्ले में क्या है, वो दूसरा मोहल्ला जो है ना वो पंडितों का और बड़े साधु संतों का है, तुम पूरे गांव के चक्कर मारो, उधर थोड़ा ध्यान देना और वहां से 5 आदमियों के नाम नोट कर लाना, बढ़िया साधु संतों के, जो भी ठीक लगे तुमको अच्छे। दुर्योधन भी खाली आ जाता है, वो कहता है एक भी ढंग का आदमी नहीं, सब अड़े तिरछे। कैसे हैं उस गांव में आदमी, अच्छे हैं कि बुरे? ये गीता हमारी दृष्टि को चेंज करती है, हमारे पर्सपेक्टिव को, भाव को चेंज करती है। जैसे दृष्टि बदलेगी ना, सृष्टि बदलती है। समझे आप? मूल में तत्व क्या है उस पर तो हम जाएंगे जब पहले ये छोड़ेंगे कचरा, तब पहुंचेंगे उस पर। तो एक सुंदर स्त्री खड़ी है, उसके गोद में शिशु है या पास में खेल रहा है, गहने से लदी। अब आप देखिए उस स्त्री को, मैं आपको बता रहा हूं कितने लोग देख रहे हैं। एक कामी व्यक्ति देख रहा है, उसकी दृष्टि क्या है? उसका शिशु देख रहा है अपनी मां की तरफ, उसकी दृष्टि क्या है? उसका पिता देख रहा है। एक योगी देख रहा है, योगी तपस्वी। एक भक्त देख रहा है, शुद्ध भक्त। एक शेर देख रहा है, एक शेर है घात लगाए खड़ा है। एक चोर देख रहा है, लुटेरा, उसकी दृष्टि क्या है? अभी जितने लोग इसको देख रहे हैं स्त्री को, क्या स्त्री उतनी स्त्रियां हैं, एक ही स्त्री है? स्त्री एक ही है। दृष्टि बदलते ही भाव बदलता है, सृष्टि बदलती है। यही बात कह रहे हैं भगवान इस विभूति योग में कि अर्जुन मैं तुझे ये विभूति योग बताऊंगा। नहीं दिया क्या? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, स्क्रॉल से कर लूंगा, है ना। क्या होगा इस विभूति योग को जानने से? भगवान इसका फल बता रहे हैं बड़ा,
क्यों हम जाने विभूति योग को, भगवान बता रहे हैं। ये आपको दिख तो रहा है या बड़ा करूं इसको? और जो मेरे इस विभूति को और योग सामर्थ्य को, योग मतलब जिससे विभूति प्रकट होती है, वो विशेषता प्रकट होती है, भगवान कह रहे हैं वो तत्व से जान लेता है या स्वीकार कर लेता है डाउटफुल, बिना डाउटफुल हुए, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अविचल मतलब वो हमेशा फिर उसी भाव में रहेगा। जैसे स्वामी जी इस श्लोक के लिए समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा। किसान मक्के की फसल करेगा या बाजरे की फसल करेगा, तो बीज है छोटा सा बाजरे का, बड़ा हुआ वो बीज नष्ट हो गया, पौधा आ गया, अभी बाजरा बाजरा या मक्का वक्का कुछ नहीं आया, अभी तो डंठल है, पत्तियां हैं, फलाना है। तो कोई पूछे उससे भाई किसकी खेती है, तो वो क्या कहेगा? बाजरे की खेती है। बाजरा है उसमें? एक भी नहीं है। निचोड़ो तो, बनाओ तो कहीं बाजरा निकलेगा? कहीं नहीं निकलेगा। लेकिन किसान को पता है कि पहले भी कौन था? बाजरा था। तो लास्ट में भी कौन होगा? बाजरा ही मिलने वाला है। तो बीच में भी क्या है? बाजरा ही है। अब आप समझिए, ये सृष्टि भगवान से ही पैदा हुई, भगवान में ही मिलने वाली है, तो बीच में भी क्या है? ये सब भगवत स्वरूप है। संसार में अच्छाई बुराई है, दिख रही है हमको, लेकिन वस्तुतः वो सब भगवान का ही रूप है। जैसे ही हमारी ये दृष्टि जाएगी, फिर हम जो है भगवान की बात को समझ जाएंगे, है ना। अब भगवान बहुत सारे ये चालू करते हैं यहां से। भगवान कहते हैं सबकी आत्मा मैं हूं, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में, यानी पहले भी मैं ही था, बीच में भी मैं ही हूं और अंत में भी, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा मैं ही हूं। यानी हम सबकी आत्मा एक है, हम सब आत्मिक रूप से एक ही है। और ये बात हम तो कह रहे हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो इसको महसूस करते हैं। कोई 1000 साल पुरानी घटना नहीं है जिस पे हमें विश्वास नहीं हो। रामकृष्ण परमहंस जी का तो नाम सुना है ना, काली माँ के पुजारी, दक्षिणेश्वर के पुजारी। आप चले जाएं, अभी भी मिल जाएंगे उनकी उसके लोग, है ना, जो। तो सब भूतों में वो अपनी ही आत्मा को देखते थे। एक उदाहरण से समझते हैं। उनके गले में बहुत जबरदस्त कैंसर हो गया था, पानी भी नहीं पी सकते थे, वो इतना कैंसर था। तो कौन कौन सो रहे हैं भाई, जरा जगाओ इनको। आप थोड़ा घूम आओ बाहर, प्लीज। आप मानो हमारी बात, घूम आओ, घूम के आ जाना। सबको डिस्टर्ब करेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। घूम के आ जाओ, क्या हो जाता है कई बार, कोई खास बात नहीं है। अन्न का अपना प्रभाव हो जाता है। तो एक बार कौन आए थे उनके पास? मधुसूदन सरस्वती आए थे शायद। तो मधुसूदन सरस्वती जी आए तो उन्होंने कहा, अरे आप तो इतना कष्ट पा रहे हैं, थूक भी नहीं निगल पा रहे, माँ से कहिए ना, माँ आपका गला ठीक कर देगी। विवेकानंद जी भी वहीं थे। शिष्य तो बहुत दिन से उनसे प्रेशर पड़ रहे थे, लेकिन वो सुनते नहीं थे। विवेकानंद जी ने भी कहा, हाँ हाँ कहिए कहिए, माँ से कहिए ना, कहिए माँ से। तो इन सब ने जब जिद की तो वो गए अंदर, और जब आए तो उनका मुंह लटका हुआ था, बड़ी ग्लानि थी मन में। पूछा तो उनको तो पता था ना, वो कहा माँ से, उन्होंने जब कहा तो माँ ने कहा, क्यों रे, तू इतने सारे मुखों से खाता है तब भी तेरा पेट नहीं भरता, इतने सारे मुखों से क्या तू नहीं खा रहा? और ये उनका खुद का अनुभव था। यानी उसको उस तत्व का अनुभव हो जाता है कि सब भूतों में, जैसे बच्चा बीमार होता है ना, माँ का वजन घट जाता है। और यदि अभी किसी से बहुत इंटीमेसी है तो वो 50-500 किलोमीटर पे भी यदि कुछ होता है ना, कोई आपके घर का कोई स्वजन ऐसा कोई खत्म हो गया, कोई बात हो गई, तो कहीं ना कहीं उस 500 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो, यदि आपका उस तरह का है तो वो पैर टाप पे आ जाएगा। तात्विक रूप से एकता है। भगवान वही कह रहे हैं, सबकी आत्मा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में चींटी एक किसी को भी सताने की कोई बात ही नहीं है।
इसीलिए तो हम पूछते हैं, हम जड़ को जड़ मानते ही नहीं, और वो जड़ जड़ है ही नहीं, है ही नहीं, वो जड़ का रूप है, बस है चेतन ही वो मूल में। इसलिए हम वृक्ष को पूछते हैं, हम पहाड़ को पूछते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी फिलोसॉफी है, लेकिन हम सनातन धर्म पढ़ते नहीं, गीता पढ़ते नहीं, तो अंग्रेज हमको समझाते हैं तुम मूर्ख हो, तो हम कहते हैं हाँ हम मूर्ख रहा जाए। तुम पत्थर को पूछते हो तुम मूर्ख हो, हाँ हम मूर्ख हैं, हम मान लेते हैं कि हम मूर्ख हैं। अरे मूर्ख वो हैं, आज पूरे विश्व में अरबों रुपए खत्म हो रहे हैं। कौन सी संधि है वो? मॉन्ट्रियल संधि, जिसमें कि ये ओजोन परत की छेद और इस पे दुनिया भर के आप देखो अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान, और रिजल्ट क्या आया है 35 साल बाद कि भैया ऐसा है, नदियों को, पहाड़ों को और पेड़ों को बचाना पड़ेगा, इनको पूजना पड़ेगा। अरे तो बेवकूफो, हम क्या कर रहे हैं? और हम क्या कर रहे हैं? हमारे बिना पढ़े लिखे जो बुजुर्ग हैं वो क्या कर रहे हैं बेचारे इतने सालों से? तुम तो अब कह रहे हो करोड़ों अरबों रुपए खराब करने के बाद इनको बचाना पड़ेगा। हम यही तो कर रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान ने बहुत सारी विभूति बताई, आपको पढ़नी चाहिए। 82 विभूति हैं टोटल। भगवान बताते हैं देखो, रुद्रों में मैं शंकर हूं, है ना, आदित्य वामनों में भगवान विष्णु हूं, रोशनी करने वालों में मैं सूर्य भी मैं हूं। ओहो, सूर्य भी यहाँ पे, तो बस सुबह उठे भगवान सूर्य आए, उससे पहले उठ जाए, बिस्तर छोड़ दें। यदि आप भगवान सूर्य के अपने देश में प्रकट होने से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं तो आपको 4 चीज मुफ्त में मिलेंगी, बिना मांगे। आप मांगेंगे नहीं तो भी मिलेंगी। बुजुर्गों की सेवा कर लें, एक ही बात है, बड़े बूढ़ों की सेवा, आज्ञा पालन कर लें, या भगवान सूर्य को अर्घ दे दें, दोनों करें, 4 चीजें मिलेंगी आपको। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते नित्यम वृद्धोपसेवने, वचन है शास्त्र का। और अर्घ दे दें यदि आप भगवान सूर्य को नहा धो के बस 1 लोटा जल चढ़ा दें, तो पूरी जिंदगी जो आप पुण्य कर्म नहीं कर सकते ना, उतना उससे ज्यादा फल मिलेगा। शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भैया। उनको देखें, भगवान सूर्य को देखें तो भगवान की याद आ जाए हमें। वाह क्या बात है, हमारा जीवन चला रहे हैं। आपके कोरोना वोरोना जो अर्घ देगा ना, उसके शरीर पे यदि सूर्य की किरणें टच हुई हैं, मेरे पास रिसर्च तो नहीं है भाई, लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, उसके अंदर कोई जीवाणु प्रवेश नहीं कर सकता। करके देख ले, चाहे भगवान सूर्य की रोशनी में कैसा भी जीवाणु हो उसको नाश करने की क्षमता है, ये तो साइंस मान गई। कैसा भी जीवाणु हो, कैसा भी, ऐसा जीवाणु पैदा नहीं हो सकता जो सूरज पे नहीं मरे ना, इम्पॉसिबल है। तो भगवान ने कहा जितने भी चराचर जीव हैं उन सब का मूल मैं ही हूं, अर्जुन सब में मैं ही हूं। हमें कोई भी दिखे, रौद्र दिखे, सूक्ष्म दिखे, सौम्य दिखे, जैसा भी दिखे, सब भगवान के रूप है। भगवान की सृष्टि है अलग अलग। हाँ, व्यवहार यथा योग्य करें। गीता ये व्यवहार, गीता सम दर्शन की बात करती है, समवर्तन की नहीं, ध्यान रखना। अब आप कहेंगे अच्छा चिड़ियाघर में जाएं और कहें ओ ये शेर, ये भी भगवान के रूप में, आओ भाई साहब जरा हैप्पी बर्थडे करते हैं, है ना, तो हैप्पी बर्थडे कर देगा फिर आपका। दुष्ट व्यक्ति आए तो अगर हमने तो गीता पढ़ ली भैया, अब चाहे इनमें बैठो चाहे इनमें बैठो, दुष्टों में बैठो चाहे, हम तो भैया इनके संग ही बैठेंगे। फिल्म देखने वालों के संग ऊट पटांग काम करना, तो फिर ऊट पटांग रूप में, नरक रूप में भगवान प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर ना। यथा योग्य व्यवहार ही करना है। समदर्शन का मतलब है सब में भगवान है, इस बात की अनुभूति है, लेकिन समवर्तन संभव नहीं है। वर्तन मतलब व्यवहार तो कैसा होगा? यथा योग्य हो, गलत व्यवहार नहीं होगा। अपने माँ बाप है, अपनी बहन है, दूसरे की बहन है, स्त्री है, पुरुष है, अफसर है, सबसे यथा योग्य व्यवहार होगा उसका, लेकिन समदर्शन होगा। समवर्तन नहीं करना वरना पतन हो जाएगा, ये भगवान कह रहे हैं। और भगवान अब मूल बात बता रहे हैं। क्या मूल बात है? वो बात जो हमने कर ली, मूल मंत्र दे रहे हैं हमको, बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। और इस मंत्र को यदि हम समझ जाए ना तो हमारी ठगाई नहीं हो सकती कहीं भी। क्या कह रहे हैं? यत् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम। तुझे जहां जहां भी कोई विशेषता दिखे, कोई बलयुक्त प्राणी दिखे, जो भी कुछ तुझे दिखे जो तेरे को अट्रैक्ट करे, भगवान कहते हैं वो मेरा ही एक अंश है, वो मेरे से आई है वो विशेषता। तो तेरी दृष्टि उस पे जाके सीधी कहां जाए? मेरी तरफ जाए। और फिर भगवान ने अब कृपा पूर्वक अर्जुन को वो बात बताई
जो अर्जुन यानी हम कभी सोच भी नहीं सकते। पूछेंगे तो क्या। अच्छा, मैं आप प्रोफेसर हैं यहाँ पे, तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, LKG वाला बच्चा PhD का प्रश्न पूछ सकता है? हेलो, कोई आइडिया उसको PhD का? तो उस भगवत तत्व का जब हमको आइडिया ही नहीं है कि वो है कैसे, वो कहते हैं हम कण कण में, तो कण कण में ऐसे कैसे भगवान है यार? अच्छा, अमेरिका में भी है? हाँ, अमेरिका में भी है, यहाँ भी, हाँ यहाँ भी है। ऐसे कैसे भगवान होंगे? कोई आइडिया भी है हमको? उस तत्व के बारे में हम प्रश्न पूछ सकते हैं इस बुद्धि से? अरे, जिनके दम पे बुद्धि काम करती है, बुद्धि की औकात नहीं जिसकी तरफ झांकने की, वो बुद्धि क्या प्रश्न करेगी? सुकरात जो महान दार्शनिक हुए, वो समुद्र किनारे टहल रहे थे तो एक बच्चा रोता हुआ मिला। क्यों रोता है भाई? क्या नाम है भाई आपका बेटे? अने। अने मिला रोता हुआ। तो सुकरात ने पूछा, अरे भाई अने, तू क्यों रोता है यार? क्यों क्यों छींक रहा है? तो क्या बात हो गई? तो अने के हाथ में कटोरा था। अने ने कहा, क्या करूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, जुकाम हो गई मेरे को आधे घंटे से, ये मैं कटोरे में समुद्र को भरना चाहता हूं लेकिन ये पट्टा आ ही नहीं रहा है अंदर। तो सुकरात ने अने की उस बात को सुन के और साष्टांग दंडवत किया। उसने कहा, बेटे तुमने मुझे जीवन का एक महान सूत्र दे दिया जो मैं 10 सालों में नहीं खोज पाया। मैं उस भगवान के चमत्कारों को, रहस्य को, उसके रूप को अपनी बुद्धि रूपी कटोरे में भरना चाहता हूं। मैं कैसा बेवकूफ! बुद्धि रूपी कटोरे में वो समाएगा? अरे वो आना चाहेगा तो आएगा, समाना चाहेगा तो समाएगा, वो अलग बात है। तो भगवान अब कृपा करके अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, अर्जुन, अगले श्लोक में इसी में, अर्जुन तू क्या चक्कर में पड़ा है? विभूति विभूति, अरे सारी विभूतियों का चीफ तो मैं बैठा हूं ना तेरे सामने। सारी विभूति मेरे से तो प्रकट हो रही है। तू क्या समझ रहा है मैं टुक टुक करके ये कोई तेरा रथ चलाने वाला सारथी हूं? हाँ ये भी हूं, लेकिन क्या मैं सिर्फ यही हूं? अरे अनंत ब्रह्मांड, भगवान कहते हैं, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड, ये सृष्टि मेरे किसी एक अंश में स्थित है। हो, ऐसे हो आप? अरे, अब अर्जुन की आंख खुलती है एकदम से। मैं क्या समझ रहा था इनको, मैंने इनको अपना ड्राइवर बना डाला। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि भाई गीता प्रचार है, गीता सेमिनार है, कौन आ रहे हैं कि साहब फलाने सिंह आ रहे हो। कौन फलाने सिंह है हमें पता नहीं। गीता, गीता क्या है? जब तक हमें, अभी जैसे ये बैठे, हम कोई बताया मेरे को, अभी बैठे तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ, कोई कहे साहब ये PhD में इन्होंने यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इतने नंबर है इनके, और इनकी रिसर्च बड़ी जबरदस्त है, उस पब्लिकेशन में छपी है, और इनके क्वेश्चंस, इनका लेवल जो है एग्रीकल्चर, इसमें अंडरस्टैंडिंग इनकी गजब है। तब मैं कहूँगा छोड़ दे, मेरा चेंज हो गया ना भाव एकदम से देखने का। बस ऐसे ही होता है। बिनु जाने न होए प्रतीति, जाने बिन न होए नहीं प्रीति। भगवान के तत्व को जब तक हम जानते नहीं है, हम साइड में सोए रहते हैं। अरे क्या है, सब चल रहा है अपने आप, कोई कैसा प्रकृति में इतने चमत्कार, हाँ तो क्या है, सब अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है सब। अच्छा, आपने जो फाइल निकाली आज ऑफिस में बैठ के, नहीं वो तो हमने निकाली, वो हम ही निकाल सकते थे, बस इस डिपार्टमेंट को हम ही चला सकते थे, हम चले गए तो डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा भाई साहब। मैं जयपुर में सेक्रेटरीट में रहा तो कई डिपार्टमेंटों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 70-70 साल के हो गए लेकिन काम कर रहे हैं। उनसे पूछो क्यों कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये है कि यदि हम चले गए भाई साहब तो इस डिपार्टमेंट का कुछ नहीं हो सकता। ये तो हम ही हैं जो इस देश को चला रहे हैं, और ये नहीं थे जब देश था भी नहीं, और ये नहीं रहेंगे तब भी नहीं रहेगा। डिपार्टमेंट भी नहीं थे, इनके जाते खत्म हो जाने उसी रात को ही। हाँ, बाकी सूर्य चंद्रमा तारे ये तो सब ऐसे अपने आप हो रहे हैं, तो अपने आप ही निकल रहे हैं। ये खाना, एक गेहूं में जो हमको ताकत दे रहा है गेहूं, ये भी अपने आप ही हो रहा है। इसमें कोई भगवान का रोल नहीं है। हाँ, इन सब छोटी छोटी चीजों में इसमें हमारा रोल है।
ये काम तो हम करें तो होते, नहीं तो नहीं होते, ये काम तो सब बड़े बड़े ऐसे होते। और इतने पे भी हम बुद्धिमान तो हैं, इतनी सोच रखते हुए भी बुद्धिमान तो हम हैं ही। तो भगवान इस मिथक को तोड़ रहे हैं, अर्जुन की इस बुद्धि रूपी कटोरे को तोड़ते हैं। तो कहते हैं अर्जुन तू क्या, मैं बैठा हूं ना, मेरे एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। तब अब अर्जुन की भाषा बदल जाती है। अब अर्जुन की बात कुछ और है। देखिए अब अर्जुन क्या कहते हैं। अब अर्जुन विश्व रूप दर्शन योग, भगवान अपने कृपा से इस प्रकट करेंगे अपने। भगवान ऐसे थोड़ी हैं जो कह दिया, भगवान कह सकते हैं तो करके दिखा भी सकते, दिखा ही रहे हैं ना। लेकिन अब अर्जुन जो प्रश्न पूछता है ना, अब तक जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे यहां तक, ये गीता का हाफ पार्ट हो गया, इसमें अर्जुन की भाषा कुछ अलग है, वो हमारी तरह की भाषा। अच्छा ऐसा है तो दिखा बेटा ना, बता। लेकिन अब जो अर्जुन प्रश्न पूछेंगे ना, वो बात कुछ अलग है। अब अर्जुन की शरणागति अब रियलिस्टिक मोड में आ रही है। अब अर्जुन समझ रहे हैं कि ये भगवान वास्तव में है कौन, मैं समझ क्या रहा था लेकिन ये है कौन। तो अर्जुन की भाषा देखिए, बड़ी दीनता नम्रता भरी हुई है। ये तत्व हमको सीखना है। भगवान इस नम्रता से, इस सरलता से प्रसन्न होते हैं, पांडित्य से प्रसन्न नहीं होते। क्या कह रहे हैं अर्जुन, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि आप ऐसा योग्य समझें, ऐसा उचित हो, मैं देख सकने के योग हूं, अब तो मुझे उस एक रूप को, जैसा आप कह रहे कि आपके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, मुझे आपके उस रूप को देखने की इच्छा है। यदि आप उचित समझें तो, बाकी मुझे विश्वास है कि आप ऐसे ही, आप नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को विश्वास है आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। ऐसे नहीं कि आप दिखाओ तो मैं मानूं, ना ना ना, ये भाषा नहीं है। देखिए अर्जुन ने विभूति योग में 10.18 में 19 में भगवान से ये कहा था, प्रभु मुझे सारी विभूतियां बताओ आपकी टोटल। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, संभव नहीं, 82 बताऊंगा बस। विभूति तो अनंत है लेकिन मैं 82 बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, नहीं बताता हूं। जैसे प्रोफेसर साहब कहते हैं ना कि चल तू यार ज्यादा परेशान कर रहा है, तू नहीं पढ़ा के चल तू 5 क्वेश्चन याद करते हैं। भगवान ने वैसे कहा मैं सिर्फ 82 बताऊंगा। अब देखिए अब यहां अर्जुन क्या कह रहा है, फर्क देखिए आप। अर्जुन कह रहा है प्रभु यदि मैं योग्य हूं तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और मुझे कितना बताइए, एक रूप दिखा दीजिए, वो विश्व रूप। तो भगवान का जवाब क्या है, आहा, पश्य में पार्थ रूपानी शतशोऽथ सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतीनि च। अरे अर्जुन तू एक नहीं सैकड़ों रूपों को देख। अरे क्या हो गया, सैकड़ों रूपों को देख, कितने भी रूप। और देखो एक इससे भी बड़ी बात जो भगवान कह रहे हैं, जिसको मैं, श्लोक है क्या इसमें, हाँ ये है श्लोक। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुझे तो पता भी नहीं है कि इस रूप को देखने के लिए क्या योग्यता चाहिए। इन चर्म चक्षुओं से तू देख नहीं सकता इस रूप को, मेरे विश्व रूप को। तो दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योगमेश्वरम, मैं तुझे वो दिव्य चक्षु भी देता हूं, अब देख तू। वाह क्या बात है। अच्छा अर्जुन दिव्य चक्षु मांग सकते थे क्या? क्या मांगेंगे जब आइडिया ही नहीं है। तो भाई हम खड़े हो जाते हैं मंदिरों में और लिस्ट ले जाते हैं लटका के, यहाँ देखो महाराज फिजिक्स के पेपर में 75 से कम नहीं आने चाहिए, है ना। इतने सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, नौकरी तो लगनी चाहिए, बीवी सुंदर मिलनी चाहिए, मधुर भाषणी, घर में ये टेंशन है ये भी होनी चाहिए, शादी ब्याह बढ़िया, दुकान तो ठीक चलनी चाहिए हमारी, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज आपसे। हम बिल्कुल निष्काम टाइप के भक्त हैं। क्या मांगते हैं हम इंटरनेशनल भिखारी बन के, क्या हथेली है हमारी छोटी सी। अरे भगवान देना चाहते हैं अपार। स्वामी जी कहते हैं जो हम मांगते हैं ना
इससे भगवान की कृपा में आड़ लग जाती है, क्योंकि हम सोच नहीं सकते वो इतना देंगे, हमें दे ही रहे हैं, लेकिन हम मांग के अपनी क्षुद्रता प्रकट करते हैं। कभी भी भाई क्या माँ को पता नहीं, और वो जन्मों जन्मों की माँ, उनको पता नहीं हमें क्या चाहिए। हम मांग के एक तरह से उनका अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल निष्काम हो जाए भगवान, जैसी स्थिति में रखें हमें, जो दें हमें, ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद दें। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपमान हो हमारा, तब भी भगवान को धन्यवाद। घर में ऐसा लगे आपको कि आपका बड़ा धन्यवाद, हे प्रभु धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। यदि ये भाव आ गया, बात बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन 24 घंटे यूं ही लगे रहे, जहां मंदिर में गए तो जहां मिला वहीं पे, है ना, क्या है ये? जो नहीं मांगता ना, भगवान उसको वो देते हैं जो आसानी से किसी को नहीं देते हैं। भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे हैं, गंगा पार करनी है, केवट आता है, भगवान केवट की ठोड़ी से ला रहे हैं। केवट भी सोचता है आज बढ़िया मौका मिला है मेरे को। वो कहते हैं प्रभु आपके कोई पैरों में कोई गड़बड़ है, तो मैं पहले आपके पैर धोऊंगा। भगवान के चरण कमलों को धो रहा है, उसका चरणामृत खुद पी रहा है, अपने पूरे परिवार को पिला रहा है। वो मिल गया केवट को जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिला। फिर भगवान को उसने गंगा पार कराई। और भगवान कैसे हैं, जीव के छोटे से काम के लिए भी कुछ देना चाहते हैं। सब कुछ उन्हीं का है, नाव भी गंगा भी सब उनकी है। अरे जो एक पैर से तीनों लोक नाप दें, वो बामन भगवान, वो क्या गंगा पार नहीं कर सकते? लेकिन वो केवट का निहोरा कर रहे हैं, और केवट को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सन्यासी वेश में कुछ है नहीं। भगवान भी पशु पेश में है, लेकिन माता सीता के हाथ में एक मुद्री है, अंगूठी है, क्योंकि स्त्रियों को अधिकार है, वो सन्यास में भी रहें, वनवास में भी जाएं तो वो कुछ गहना धारण कर सकती हैं। ये अधिकार है, शास्त्रों ने दिया है। तो सिय पिय हिय की जानन हारी। जैसे ही भगवान श्री राम के दिल में यह आता कि मैं कुछ दूं, और उन्होंने देखा माता सीता की तरफ, तो उन्होंने वो अपनी मुद्री मन मुदित उतारी। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, उन्होंने मुदित होके, ये भाव होना चाहिए दान का। हम दान तो देते हैं, मर तू ले जाएगा, इसी में निकाल, और तू ले जा, हम क्या खाएंगे? ये दान है। फिर लिस्ट, फिर डायरी में और लिख लिया, 20 साल पहले इसको इतना दिया, इतना डायरी और बनी हुई है, बुढ़ापा हो जाए लेकिन वो डायरी नहीं छूटती। अरे भाई साहब आप हमारी क्या बात करते हो, हम तो शुरू से हमने क्या क्या किया है लोगों के साथ। 25 साल पहले ये किया, 30। भाई साहब आपकी तो मेमोरी कमजोर बताइए, आप चश्मा भूल जाते हैं। हाँ चश्मा तो हम भूल जाते हैं, पर हमको ये सब चीजें याद है भाई साहब। कहते नहीं है हम किसी से, लेकिन याद है। रात और दिन गा रहे हैं तब भी कहते नहीं है। मन मुदित उतारे दी मुद्री। और भगवान श्री राम केवट को कह रहे भैया ये ले ले, अंगूठी ले ले सोने की। केवट हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, अश्रु धारा उनके आंखों में, कहते हैं प्रभु आप मुझे भरमाओ मत। ये जो कर्म का फल देते हो ना आप, मुझे पता है ये कर्म का फल देने की लालसा ही तो बंधनकारी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों? मुझे बिना कुछ चाहे भी वो मिल गया जो किसी को नहीं मिलता। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल में कीन मजूरी, आज ना आज दीन विधि भल बन भूरी। मैंने बहुत काल तक भगवान मजूरी की है। मजूरी मतलब कर्म किया और फल ले लिया, समाधि लगाई और फल ले लिया, दान किया, यज्ञ किया, तप किया, परोपकार किया, फल ले लिया, मान बढ़ाई ले ली, मजूरी की है। मैं तो मजूर बना रहा, अब तक मुझे तो पता ही नहीं था मैं राजा का बेटा हूं। आज मुझे आपने जगाया, अब मुझे फल मत दीजिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान फिर उसको खुद को दे देते।
केवट को सखा मानते हैं भगवान। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तू दिव्यम ददामि ते चक्षुम, अरे तू देख, एक नहीं हजारों रूपों को देख और मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, देख मेरे रूप को। और वर्णन हो रहा है भगवान के रूप का, कैसा वर्णन है। अर्जुन उस वर्णन को देख के, उस दिव्य रूप को देख के स्तुति करते हैं भगवान की। बड़ी जबरदस्त स्तुति है ये अर्जुन की स्तुति को हम सबको कर लेना चाहिए। आप गीता प्रेस की एक किताब है पंचरत्न गीता, 8 रुपए की है, वो ले आए। 11वें अध्याय से ही है मैक्सिमम श्लोक तो, लेकिन उसमें एक साथ दी हुई है। और ये स्तुति आज भी ऋषिकेश में गीता भवन नंबर 3 में पिछले 70-80 साल से सुबह 5:30 बजे होती है। यदि आप वहां 1 सेकंड भी लेट हो गए, मैं सेकंड बोल रहा हूं, मिनट नहीं, तो डोर क्लोज हो जाते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप कभी जाए, आप घूमते तो हैं, कभी ऋषिकेश जाए, वहां रहें 2-4 दिन, उस स्थिति को अटेंड करें, आप कुछ दिव्यता का अनुभव होगा। आज भी हम लोग जाते हैं, हमारे साथ 250-300 लोग, आप भी जाइए। वैसे आप घर पे करेंगे तो भी फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। मैं बता देता हूं, आप लिखना चाहें तो सबसे पहले तो 2.7 श्लोक है इसमें, है ना, जो गीता का टर्निंग पॉइंट बताया था मैंने आपको, 2.7 है ना, कार्पण्य 275 स्वाग, फिर 8.9 है, उसके बाद ये श्लोक है, फिर 11.15 से और 22 तक के श्लोक हैं, ठीक है। इसके बाद 11.36 से और 40 तक के श्लोक है। ये पूरी स्तुति है, इतनी सारी, बस ये अर्जुन स्तुति है। यहाँ अर्जुन भगवान की बहुत जबरदस्त स्तुति करते हैं। और अर्जुन को क्या दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है, सारे तीनों लोक दिख रहे हैं। देखिए आप, फ्यूचर दिख रहा है, पास्ट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, वर्तमान दिख रहा है, क्योंकि भगवान के विश्व रूप में सब कुछ है। वहां प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है, वहां सब वर्तमान ही वर्तमान है। ऐसा कैसे? हमारी बुद्धि तो काम नहीं कर रही भाई। आप फिल्म देखने जाते हो तो उस फिल्म में 100 साल की घटना है या 500 साल की घटना है, वो आपके सामने वर्तमान में है ना। ऐसे ही कुछ है ना। ज्यादा बुद्धि पे नहीं जोर डालें। भगवान के यहाँ पे देश और काल का विभाग नहीं है, ऐसा मान लें, है ना। देश और काल मिले हुए हैं वहां पे। वहां भगवान पूरे अमेरिका को भी यहीं दिखा सकते हैं, यहाँ आनंद में लाके, देखिए अमेरिका का कैलिफोर्निया, ये देख, और प्रत्यक्ष रूप से, ऐसे नहीं कोई सीन देख रहे हो, ऐसा ये कुछ विश्व रूप भगवान के उसी शरीर में तीनों लोग हैं भगवान के। अर्जुन स्तुति कर रहे हैं और अर्जुन स्तुति करके अब भगवान से माफी भी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं माफी? कि प्रभु हम तो यारी दोस्ती समझ रहे थे, अब तक मामा बुआ के लड़के हैं ना दोनों, अब नाते धोते इधर उधर चलते, हमने कभी टांग मार दी हो, कभी आपका अपमान कर दिया हो, तो हम क्या करें, हमें तो पता नहीं था मामला इतना भारी मामला। वही ये तो ऐसे ही हो गया जैसे वीसी साहब आए और बिना छुपे हुए आके और क्लास में बैठ जाएं। देखो कैसा पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर साहब, कोई पता नहीं है, नए लेक्चर है, बच्चों को पता नहीं है, और बैठ के और फिर वो इंट्रोड्यूस करें, अच्छा भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे अरे अरे साहब, अच्छा अरे बताओ, मेरी बगल में बैठे थे बीसी साहब, ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा ऐसा बोल रहा था। यही अर्जुन के संग हो रहा है, यही हमारे साथ होता है। अर्जुन हमारा ही रोल कर रहे हैं। क्या दे रहे भगवान हमको बिना मांगे, रात और दिन माँ बन के खड़े, बाप बन के खड़े, अरे भोजन बन के खड़े, हवा बन के खड़े, पृथ्वी बन के खड़े, सब कुछ भगवान ही तो है चारों तरफ। इतना हमारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है उस तरफ। ओहो कैसे हम सखेति मत्वा वृषभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थ मसत्कृतोऽसि, विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वाम्। क्या कह रहे हैं अर्जुन? हे प्रभु, आपकी इस महिमा को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर
प्रमाद से, हठ से, प्रेम पूर्वक, बिना सोचे समझे, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, मैंने आपका जो कुछ कहा हो, अच्युत, जो कुछ हंसी दिल लगी कर दी हो, कोई मान अपमान कर दिया हो, अकेले में, सबके सामने, सोते समय, खाते समय, जो कुछ मेरे से हो गया हो प्रभु, वो मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। देखिए, अब ये बात देखिए, आप मांगते नहीं है अर्जुन क्षमा, क्या कहते हैं, साइन कर दिया अर्जुन ने, तो हो गया काम। और क्या डॉक्यूमेंट भगवान श्री कृष्ण साइन करें चाहे नहीं करें, बहुत गहरी बात है ये यार। आपको लगना चाहिए कि यार ये तो अर्जुन गलत बोल रहे हैं, आप क्षमा मांगनी चाहिए, ये क्षमा करवाता हूं, ये क्या बोल दिया यार अर्जुन ने। देखिए, जब प्रेम की अधिकता होती है ना, घनिष्ठता होती है, तो बात जुदा होती है। कुछ बच्चा, उसकी लैट्रिन साफ करे माँ, नहलाए धोलाए, रात दिन उसी में लगी रहे, गोदी में बैठा है, लेकिन जच गई उसके, अम्मा इधर उधर देख रही है बैठा है, तो वो कहता है माँ से, उंगली से कहता है मेरी तरफ देख, इधर उधर देखने ही नहीं देता है, इधर देख मेरी तरफ देख, इधर देख, इधर मेरी तरफ देख। माँ कहती है भी तेरी तरफ देखती हूँ। प्रेम का आधिक्य जब होता है तो प्रेम में अधिकार हो जाता है। प्रेम एक होके दो होता है ताकि आपस में कर सके। अर्जुन और भगवान नर नारायण का रूप है, ये एक रोल कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु गलती तो हो गई, लेकिन मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। हक है अर्जुन का, ऐसा हम भगवान पे अपना हक माने। बच्चा यदि माँ से हक मानता है तो माँ नाराज नहीं होती, राजी होती है। वो हक मान ले, हट नहीं चाहिए, मैं चाहिए नहीं, मैं तू ही देगी, तू ही देगी, दे बना मर, ये काम कर। तो माँ कहती है मर, बनाते हुए चल। लेकिन ऐसा हट करने वाला जब बच्चा नहीं रहता है तो माँ ही उसको याद करती है, मेरे से हट करता था। मेरे को लगा ऐसे ही भगवान भक्तों को याद करते हैं। भक्त बहुत आड़े तिरछे होते हैं, लेकिन भगवान उनके पीछे पीछे होते हैं उस प्रेम के लिए। वो प्रेम है अर्जुन में। आप सोचो, युधिष्ठिर धर्मराज हैं, लेकिन युधिष्ठिर को गीता नहीं सुनाई भगवान ने। युधिष्ठिर पात्र नहीं है, पांडित्य पात्र नहीं है, इसका प्रेम पात्र है। अर्जुन जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, गलती करेंगे, शंका करेंगे, लेकिन करेंगे भगवान से, घनिष्ठ संबंध है। वो पांडवों में नहीं है, भाई उनके लिए आश्रय नहीं है, पिता में कोई आश्रय नहीं है, उनका अनन्य आश्रय भगवान श्री कृष्ण में है। बस इसी आश्रय के कारण भगवान ने उनको गीता सुनाई, उन्हीं को चुना है। उसी दम पे, उसी प्रेम के संबंध पे भगवान से कह रहे हैं अर्जुन मैं क्षमा करवाता हूं। हिम्मत नहीं है भगवान की, कह रहे हैं भैया मैं क्षमा नहीं करूं। हिम्मत है क्या? हिम्मत नहीं है। जैसा महावीर जी ने कल कहा, हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। आपको भगवान कहें अरे तू कहां मेरी तरफ आ रहा है, तू भाई रिजेक्टेड पीस, तो हम कह रहे हैं भाई हम तो स्वामी जी के हैं। स्वामी जी ने कहा था कि भगवान तुम्हारे हैं, तुम भगवान के हो, इसलिए तुम भगवान के योग को जा सकते हो, भगवान तुम्हें मिलेंगे। तो भगवान की हिम्मत नहीं है भक्तों की रिकमेंडेशन को ना करने की, हिम्मत नहीं है भगवान की। कितने बड़े समर्थ हों बल्कि, यही बात है, यह बहुत प्यारी बात है। अब ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, भगवान से ऐसा संबंध, ये अनन्यता कहते हैं इसको। ये अनन्यता भगवान से कैसे हो हमारी अर्जुन की तरह, इसका भगवान एक फार्मूला दे रहे हैं जिसको साधन पंचक कहते हैं। इसमें 5 बातें हैं, 3+2। ये ऐसा श्लोक है जिसमें पूरी गीता फिर उतार दी भगवान ने। एक श्लोक काफी है अपने आप में, गीता का कोई भाव नहीं बचा इसमें, है ना। भगवान कह रहे हैं तेरे को मैं साधन पंचक बताता हूं अर्जुन, है ना। हमको बता रहे हैं मतलब क्या है साधन पंचक। आइए देखिए, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह से मामेति पांडवा। 5 बात, मत कर्म कृत। अब आपके समझ में आ गई बात। कर्म तो करना है, लेकिन किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। मैं रोटी तो बना रही हूं, लेकिन पहली रोटी तो ठाकुर जी की, और बाकी रोटी भी ठाकुर जी की। तो जन है ये और कहां से आए?
यदि ये जिस दिन भाव आ गया ना, ये रोटी बनाना, ओहो, इससे ऊंची कोई फिर माला नहीं है भाई। ये घर झाड़ू पोंछा कर रही हूं किसके लिए भाई? ये किसका मंदिर है? ये भगवान का मंदिर। ये किसका मंदिर है? इसको नहलाना है, खिलाना है, सुलाना है, अच्छे से पहनाना है, ये किसका मंदिर है भाई? तो हम घर का भी, शरीर का भी काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली किसका काम हो रहा है भाई? भगवान का। मत कर्म, मैं कुछ भी बिजनेस कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, किसके लिए? ये सब अल्टीमेटली भगवान के लिए। इसलिए साधक 24 घंटे का साधक होता है, 24 आवर्स। ये बातें देखिए, ये ऐसे ही नहीं है बातें, ये मिल जाती हैं। इसलिए हमारी बुद्धि थोड़ी इन पे, ये जीवन को बदलने वाली चीजें हैं। आप थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे, मैं कह रहा हूं आपका कंसंट्रेशन, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी मेमोरी, आपका टारगेट हिटिंग, ये सब कुछ बदलने वाला है। आपको चाहे पता चले चाहे नहीं चले, कुछ चेंज होने वाला है आप में। वो पावर है गीता की। हालांकि अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे बेटे ने आईआईटी बॉम्बे से किया है, तो मैंने तो उसको कहा, नहीं, उसने कहा पापा उसका रुझान था, मैं बिल्कुल आईआईटी बॉम्बे हो चाहे कोई कैसा ही कुछ हो, गीता पढ़, इससे बढ़िया कोचिंग कुछ नहीं। कोचिंग करनी है, सारा काम करना है, ऐसा नहीं कि हम तो गीता ही करेंगे ये ले जाएगी, पर ये क्या बेवकूफी है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये सब जगह, ये सबके लिए है। मत कर्म कर, मत परमो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस हॉल में जो हम इतने से लोग बैठे हैं, इस हॉल में जगह नहीं मिलती। यदि इस बात को कोई समझ ले, हम ही समझ लें तो। मत परमो मतलब, परमो का मतलब है नंबर 1 पे श्री कृष्ण हो, नंबर 1 पे हमारी लाइफ में। यदि आपने नंबर 1 से उनको हटा दिया ना, और वहां कहीं और किसी को बिठा लिया, जैसा कि हमने बिठा रखा है अभी किसी न किसी को, हालांकि हम चेंज करते रहते हैं उसकी सीट, इतने होशियार चंद हैं हम। 50 साल पहले कोई और बैठा था, अब कोई और बैठा है। अभी वो वाल अभी क्यों बैठा रखा है? कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। पत्नी क्यों है नंबर 1 पे? कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति कर रही है। 3 दिन मान लो वो हमारी बात नहीं माने, हम कहीं उससे उल्टा चले, अपमान करे, तो नंबर 1 से हटा देंगे, नीचे जाएंगे। हमारे नंबर 1 पे कौन होता है पूरे जीवन में? जो हमारे स्वार्थ को सबसे ज्यादा पूरा कर, वही नंबर 1 है। वही हमारा प्रेम है, प्यार। हमारा स्वार्थ संबंध क्या है हमारे लिए? प्यार, लव, लव, लव। श्री कृष्ण मत परमो, मेरे परायण हो जा। परायण मतलब सबसे ज्यादा महत्व बुद्धि हमारी भगवान श्री कृष्ण में हो, बस फिर काम हो जाएगा। तीसरा, मद भक्ता। आहा, भक्त का मतलब है, अभी हमें पूछे हम किसके हैं भाई, अभी हमें पूछे हम कौन है, तो हमें लगेगा हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, हम देशवासी, हम फलाना सिंह, हमारा नाम याद आएगा एकदम से हमारा, हम अनेक कुमार जैन हैं। ये नाम, ये लिंग, ये पद, ये सब एक टैगिंग है। 10 साल पहले मिली होगी, 50 साल पहले मिली होगी, मिलने वाली है, छूटने वाली है। ये नहीं है हमारी परमानेंट आइडेंटिफिकेशन भैया। ये है क्या हम? ये नहीं है। हम किसके हैं? उसके हैं। मद भक्त का मतलब है, जैसे 25 साल से जिस व्यक्ति के बारे में जाना नहीं, वो हमारे जीवन का कर्णधार बन जाता है, पति रूप में बैठ जाता है। बैठ जाता नहीं बैठ जाए लड़की के जीवन में? 25 साल से उसका पता था कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं कि नंगे घूम रहे हैं कि पुंगे घूम रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही पतिदेव बन जाते तो हमारा जीवन का कनेक्शन हो जाता है, और उनसे पूछो कि भैया ये कौन है? ये हमारे पतिदेव हैं। ऐसे ही भक्त अपने अंदर से ये दृढ़ता कर लेता है, जब बात समझ में आती है गीता की, चाहे कितने साल का हो, कि मैं तो केवल किसका हूं? भगवान का हूं। बस बात हो जाती। मद भक्ता और संग वर्जता। क्या बात है, क्या मतलब है? संग का मतलब है पकड़, पकड़, पकड़। हम सब बहुत ज्यादा पकड़ रखते हैं किस पे? जो मिलता है उसी पे। हमको जो भगवान ने दिया, शरीर दिया, पकड़ लिया, माता पिता दिए, पकड़ लिए, पद प्रतिष्ठा दी, पकड़ ली, उतरना ही नहीं चाहते हैं। पद दिया तो नहीं उतरना चाहे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहां से नहीं उतरना चाहे, चाहे उनसे बढ़िया काम करने वाले मिल जाए, हाथ पैर हरिकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन नहीं हटेंगे। जो दिया हमको, विद्या, बुद्धि, बल, सबको हम पकड़ लेते हैं एकदम।
भगवान कहते हैं उपयोग में ले ले, संग मत कर, पकड़ मत। ट्रेन का उपयोग कर ले, तेरी नहीं है। उपयोग पकड़ेगा तो मरेगा, चीज तो जाएगी छूट के, लात मार के, शास्त्रों का वर्ड है, लात मार के निकाल दिए जाएंगे हम, एक क्षण नहीं मिलेगा, एक क्षण। है किसी की हिम्मत? भाई अभी मान लो हैप्पी बर्थडे करने आए यमराज, हम कहते हैं देखो भाई अभी तो थोड़ा सा हम पिक्चर देख रहे हैं, जरा खत्म करें इसको फिर आते हैं, कह सकते हैं? है कोई ताकत? संग वर्जिता, संग ना करें, उपयोग करें, संग ना करें। और अंतिम बात, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से भी द्वेष ना करें। हमें लग सकता है कि आदमी आड़ा तिरछा है, सही नहीं, ठीक है, आप व्यवहार नहीं रखें, यथा योग उसका ट्रीटमेंट कर दें, यदि आप अथॉरिटी में हैं तो बता दें उसको, अच्छा बुरा बता दें। अपने बच्चों का भी संग नहीं करें। हाँ, ड्यूटी है एज ए फादर, एज ए मदर, बता दे भैया ये रास्ता यहाँ जा रहा है, तेरे को हम देख रहे हैं, तू इस ट्रैक पे चल रहा है, इसकी परिणति ये होगी, हमारा कहना है, मानना है, तू इस पे चल, नहीं चलता इट्स ओके, है ना, मीट योर डेस्टिनी। यदि इस तरह से अंदर से भाव गया तो वो चेंज भी हो जाएगा, और पूरी जिंदगी उसके साथ चलते रहे हैं, उसको सहारा देते रहे, तो उसका मर्डर कर रहे हैं हम लोग, खुद का तो कर ही रहे, उसका भी कर रहे हैं। निर्वैर, कोई हमारी बात माने चाहे ना माने, कैसा भी है, हम उससे बैर नहीं करें, द्वेष नहीं करें। मूल में सब भगवान के अंश हैं, किसी से भी द्वेष नहीं करें। हमारा बात कोई माने तो भी नहीं करें, नहीं माने तो भी नहीं करें। धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन के प्रति भी बैर नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते, इसलिए उनका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसके शत्रु का अजात यानी अभी जन्म ही नहीं हुआ, यानी पूरे विश्व में उनका कोई शत्रु है ही नहीं, जन्म ही नहीं हुआ, हुआ कहां से? ये बहुत ऊंची बात है, अजात शत्रु, है ना। निर्वैर, ये साधन पंचक है, ये 5 बात हम जीवन में धारण कर ले, अनन्यता प्रकट हो जाएगी, हमारे अनन्य भक्ति प्रकट हो जाएगी, ऐसा भगवान का कहना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, नहीं तो शायद टी ब्रेक होगा। ये अर्जुन स्तुति गीता भवन 3 में होती है? गीता भवन नंबर 3 में होती है, सुबह 5 बजे डॉट। अभी 10:30 एक लेक्चर बात कर ले। हाँ, एक लेक्चर बात करेंगे, मैं तो पूछ रहा हूँ बस। 1 घंटे बाद अभी 11 हाँ ठीक, हाँ, किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर लें, नहीं तो फिर नेक्स्ट